कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। Hey, hi guys, this is Ankit Raj. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about Kashmir Files. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड सैल्यूट टू विवेक अग्निहोत्री, जो एक ऐसी फिल्म हमारे सामने लेके आए जो सच्चाई अब तक हमारे से छुपी हुई थी। एक ऐसी सेंसिटिव मैटर पर उन्होंने फिल्म बनाई जिस मुद्दे पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। लिटरली आधे लोगों को तो इस फिल्म के आने से पहले ये भी नहीं मालूम था कि एक्चुअली कश्मीर में हुआ क्या था। तो एक ऐसी सच्चाई को हमारे सामने लेके आए जो अब तक छुपी हुई थी कहीं ना कहीं, राइट। जब ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री बना रहे थे तो उस वक्त उन्हें कई धमकियों भरे कॉल्स आते थे कि आप ये फिल्म ना बनाओ, और जान से मारने की धमकियां तक उन्हें दी गई थी। जब ये फिल्म बन करके तैयार हुई तो इस फिल्म को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए गए कि ये फिल्म रिलीज ना हो, मगर विवेक अग्निहोत्री ने ये कहा कि मेरी जान चली जाए मगर मैं इस फिल्म को रिलीज करवा के रहूँगा। फिल्म कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार में नरसंहार को बताती है कि किस तरीके से वहाँ आदमियों को जानवर से भी बदतर तरीके से घेर कर मारा गया, किस तरीके से वहाँ औरतों के साथ रेप करके उन्हें जिंदा काटा गया, किस तरीके से वहाँ बुजुर्गों और बच्चों पर हैवानियत तरीके से गोलियां बरसाई गई। और जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उस आवाज़ को दबाया गया। उन्होंने सच्चाई सामने लाने की कोशिश की तो सच्चाई को छुपाया गया। टीवी जर्नलिस्ट और रिपोर्टर भी एटलीस्ट उस न्यूज़ को कहीं टीवी पर नहीं दिखा देते, वो बाहर इस न्यूज़ को बाहर लाना ही नहीं चाहते थे कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है। लेकिन बॉलीवुड जो है अपनी दोगलापंथी दिखाने में इस बार भी बढ़ चढ़ कर आगे आया है। इस बार भी वो पीछे नहीं रहा। पहले तो इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया जा रहा था, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को स्क्रीन बहुत कम मिली थी, लगभग 450 या 500 समथिंग स्क्रीन थी इस फिल्म की, बहुत ही कम। कई जगह तो शोज ही नहीं थे। लेकिन जनता जनार्दन है वो इस फिल्म का शुरू से वेट कर रही थी, और जैसे ये फिल्म रिलीज हुई इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भरपूर प्यार मिला। और ये जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद सुर्खियां में आने लगी और फिल्म इतनी चर्चा में आए, उसके बाद भी कुछ एक स्टार्स को अगर मैं छोड़ दूँ बॉलीवुड के, जैसे कि यामी गौतम, कंगना रनौत, आर माधवन, के मेनन, मनोज वाजपेयी, उन्होंने तो फिर भी फिल्म के बारे में तारीफ की। लेकिन जो ज़्यादातर सुर्खियों में रहते हैं, तो ज़्यादातर बयानबाजी देते हैं, जैसे कि स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह, हुमा कुरैशी, उन्होंने इस फिल्म को लेकर अलीफ से बे भी नहीं कहा है। वो इसमें पूरी तरीके से चुप है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले स्वरा भास्कर, कुछ लोगों ने तो बोला है, स्वरा भास्कर ने ट्वीट करके कुछ दिन पहले ये कहा कि इस फिल्म में बहुत सी चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके दिखाई गई हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर बढ़ा चढ़ा करके तो छोड़िए, सच्चाई भी अगर दिखा दी जाती कि जो एग्जैक्टली हुआ वो भी दिखा दिया जाता तो ये फिल्म रिलीज नहीं होती। इस फिल्म को सेंसर पर अटका दिया जाता या न्यायालय इस फिल्म को बैन कर देता। ये फिल्म कभी ऑडियंस तक नहीं पहुंचती अगर सच्चाई एग्जैक्टली जो हुआ वो भी दिखा दिया जाता। तो फिल्म में तो बहुत कम चीज़ें दिखाई गई है, लेकिन बॉलीवुड में ये आज से नहीं शुरू से होता आ रहा है। जब ये फिल्म रिलीज के कगार पर थी तो इस फिल्म को किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट नहीं किया गया। फिल्म के स्टारकास्ट मेकर्स को किसी भी बड़े शोज में इनवाइट नहीं किया गया, ये कहकर कि फिल्म में कोई बड़ी स्टारकास्ट नहीं है, इसे प्रमोट करने से रोका गया। वो लोग ये चाहते थे कि ये फिल्म कब रिलीज हो, कब सिनेमाघरों में आए और कब सिनेमाघरों से चली जाए, लोगों को पता ही ना चले। खुद अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में ये कहा कि पूरा इकोसिस्टम फिल्म के पीछे लगा हुआ है, फिल्म के खिलाफ है, फिल्म को बंद कराने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। कई हद तक तो दोगलापंथी इस हद तक देखने को मिल रही है कि सिनेमाघरों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, और जब सिनेमाघरों के अंदर जाके देखा जा रहा है तो पूरा सिनेमा हॉल खाली पड़ा है। वो लोग चाहते ही नहीं कि इस फिल्म को कोई देखे। लेकिन वहीं अगर किसी टेररिस्ट को फांसी दी जाती है तो ये लोग एक यूनिटी में पूरी रात उस टेररिस्ट के लिए ट्वीट करते हैं कि उस टेररिस्ट को फांसी क्यों दी जा रही है। जब एंटी नेशनलिज्म बातें करनी हो, विवादास्पद टिप्पणियां करनी हो, भड़काऊ बयान देने हो, तो ये लोग जोरों शोरों से देते हैं, राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। तो
तो ये नया नहीं है बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड शुरू से ऐसा करता आ रहा है। अब अगर इस फिल्म की मैं बात करूँ तो फिल्म को 10 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, कि जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग लेने वाली पहली फिल्म बन चुकी है द कश्मीर फाइल्स। इससे ज़्यादा किसी भी फिल्म की रेटिंग नहीं मिली है IMDb पर। इससे पहले जो रेटिंग थी 9.8 के समथिंग, वो भी एक इंडियन फिल्म की थी, जय भीम, जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने जब भीम, द शशांक रिडेम्पशन, द गॉडफादर जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पूरे में से पूरे रेटिंग लेने वाली पहली फिल्म बन गई द कश्मीर फाइल्स। और फिल्म के कलेक्शन की बात करूँ तो फिल्म कलेक्शन में बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई है। इससे ज़्यादा आफ्टर कोविड इस फिल्म से ज़्यादा कलेक्शन के मामले में नॉर्थ में कोई फिल्म है ही नहीं। इस फिल्म ने सभी फिल्मों को बीट कर दिया है, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई है, छप्पर फाड़ कलेक्शन कर रही है फिल्म। अभी अगर मैं बात करूँ तो सेकंड वीकेंड पर ये फिल्म ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फिल्म 50 करोड़ के समथिंग कलेक्शन करेगी, लेकिन ये उम्मीद से ज़्यादा कलेक्शन कर रही है। 50 करोड़ से भी ज़्यादा 70 करोड़ के समथिंग इसका सेकंड वीकेंड का कलेक्शन आया है। तो 200 करोड़ तो ये टच कर चुकी है, अभी एक दिन में 200 करोड़ तो आराम से टच करेगी। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि फिल्म 300 करोड़ आराम से टच करेगी। और हालांकि इसके सामने अक्षय कुमार स्टार बच्चन पांडे भी है, जो कि सरवाइव कर रही है मुश्किल से। इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार की मेगा बजट फिल्म सिर्फ सरवाइव कर रही है, तो सोचिए द कश्मीर फाइल का क्रेज कितना जबरदस्त चल रहा है। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग ले चुकी है और फिल्म सबसे ऊपर चली गई है, रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है और लगभग सभी फिल्मों के इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सेकंड वीकेंड का अगर शनिवार का जो कलेक्शन था, अगर थोड़ा सा ज्यादा होता शायद ये बाहुबली 2 को भी बीट कर लेती, बट बाहुबली 2 का रह गया। लेकिन जो कलेक्शन थे वो सरप्राइजिंग थे, ऐसा इस फिल्म से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जबरदस्त कलेक्शन करेगी या इतनी जबरदस्त सुर्खियों में आ जाएगी ये फिल्म। तो जनता जनार्दन है, ये बात भी सही है कि अगर किसी फिल्म का कंटेंट अच्छा हो तो ये इस फिल्म ने वापस प्रूव किया है कि अगर आपकी फिल्म का कंटेंट अच्छा है तो फिल्म चलेगी ही चलेगी, भले ही फिल्म में स्टार कास्ट अच्छी हो ना हो। डायरेक्शन, स्टोरी और एक कंटेंट, ये फिल्म में अच्छी हो तो फिल्म जरूर बेहतर प्रदर्शन करती है। अब इससे पहले जितनी फिल्में थी वो बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े बजट की फिल्में थी, वो ये कह रहे थे कि कोविड की वजह से हमारी फिल्में नहीं चल रही थी या कोविड की वजह से हमारी फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये सब वाहियात बातें हैं। बड़े बड़े स्टार की फिल्में आई, जैसे कि मैं नाम लूँ, वो फिल्में नहीं चली, जैसे कि अंतिम वगैरह 40 करोड़ के समथिंग उनका कलेक्शन था, वेरी गुड। उसमें भी वो लोग आके कहते हैं कि हमारी फिल्म हिट है, कोविड के बाद भी हमारी फिल्में इतने कमाई कर ली। ऐसा कुछ नहीं है, कोविड के बाद तो ये भी फिल्म रिलीज हुई तो छप्पर फाड़ कलेक्शन किया है और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है। द कश्मीर फाइल्स ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है इंडियन सिनेमा में, इतनी ज़बरदस्त चली है। अब फिल्म के सीन्स की मैं बात करूँ तो मुझे जो फिल्म में बहुत से सीन्स हैं जो पसंद आए, बहुत से मार्मिक सीन्स हैं फिल्म में। मुझे सबसे ज़्यादा एक सीन पसंद आया था कि जिसमें देखिए, एक घर जो है वो इंसान के लिए सबसे सुकून और शांति भरी जगह होती है, जहाँ पे आदमी पूरा दिन काम करने के बाद अपने घर जाना चाहता है शांति ढूंढने के लिए, सुकून पाने के लिए। लेकिन किसी आदमी से हम उसका घर ही छीन लें तो सोचो उस आदमी पर क्या गुजरेगी, वो कहाँ जाएगा, बेसहारा हो जाएगा। ये सब चीज़ें उस फिल्म में इस तरीके से दिखाई गई है कि आप उस फिल्म से कनेक्ट हो जाते हैं, महसूस करने लगते हैं, उनका दर्द समझने लगते हैं। फिल्म में एक सीन है जहाँ पे अनुपम खेर कहते हैं एक्टर दर्शन कुमार को, कि जो उनका पोता होता है कृष्णा, वो रोल प्ले किया है दर्शन कुमार ने, कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अस्थियों को गंगा में मत बहाना, मेरी अस्थियों को मेरे घर ले जाकर कश्मीर में एक हॉल में मेरी अस्थियों को बिखेर देना, मुझे वहाँ सुकून मिल जाएगा, मुझे वहाँ मोक्ष मिल जाएगा। बहुत मार्मिक सीन था, मतलब टच कर गया हार्ट को, इतना ज़बरदस्त सीन था। दूसरा सीन ये भी है कि जब दर्शन कुमार मिथुन दा को ये कहते हैं कि कश्मीर में तो माइनर कम्युनिटी है वहाँ की, तो वो आज़ादी चाहते हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे इस तरह का काम किया या उस तरीके से उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया। तो मिथुन दा उनको ये कहते हैं कि जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे या जिस तरह की हरकतें कश्मीरी पंडितों के साथ हुई या जो अत्याचार कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उन हालातों को देखते हुए कश्मीरी पंडितों ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई। ये मुझे बहुत ज़बरदस्त सीन लगा। तीसरा सीन ये होता है कि जब दर्शन कुमार जब अनुपम खेर की अस्थियों को ले जाते हैं, उस कमरे में बिखेरते हैं, तो
फाइल्स का सीन था वो तो सभी को बहुत सेंसिटिव सीन था, उस सीन के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते। और एक सीन है इस फिल्म में, एक कैरेक्टर है एक प्रोफेसर का, जो एक राधिका मेनन नाम की एक्ट्रेस ने निभाया। राधिका मेनन बहुत ज़बरदस्त प्ले किया उन्होंने कैरेक्टर। वो उनका एक इंटरव्यू भी देखा था, उन्होंने ये बताया था कि मैं इस कैरेक्टर को इस तरीके से करना चाह रही थी कि लोग मुझसे नफरत करने के लिए नफरत करने लग जाए, इस हद तक मैंने उस कैरेक्टर को निभाया। बहुत जस्टिफाइंग कैरेक्टर निभाया, जस्टिस किया इस कैरेक्टर के साथ। बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है वो राधिका मेनन, जो उन्होंने प्ले किया उस कैरेक्टर को। उस कैरेक्टर के बारे में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब काल्पनिक कैरेक्टर है, इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं था। ऐसा नहीं है। एक प्रोफेसर सच में थी, जिनका रियल नाम है निवेदिता मेनन। वो जेएनयू में प्रोफेसर थी और उन्होंने डीयू में भी प्रोफेसर रह चुकी है पहले। वो सच में इस तरह ऐसे यूथ में जहर घोलने का काम करती थी, और वो सच में कहती थी कि कश्मीर से इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडिया। तो सच में कहती थी इस तरह के जो लोग होते हैं वो यूथ में जहर घोलने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं यूथ को भ्रमित करते हैं, और फिर यही लोग कहीं ना कहीं एक भीषण युद्ध का कारण बनते हैं। तो फिल्म में कहीं भी किस हद तक चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाई गई है। फिल्म में बहुत सी कम चीज़ें दिखाई गई है। अगर बढ़ा चढ़ा के कुछ दिखाया जाता हो तो ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं होती। तो फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। कश्मीर फाइल्स के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक फिल्म नहीं है, एक सच्चाई है जो विवेक अग्निहोत्री की कड़ी मेहनत और न जाने कितने प्रयासों के बाद हम तक पहुंची है। So it's not a film, it's a truth and you must watch this. Hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.